नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का हाल, युवा छत्तीसगढ़ का हाल। छत्तीसगढ़ को बने 21 साल हो गए हैं और इस 21 साल में छत्तीसगढ़ में हमने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, ये जानने की कोशिश आज मैं जो है युवाओं के ज़रिए करूँगा। उन युवाओं के ज़रिए जो कि रोज़गार की मांग कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलनरत है। तो मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और ये दरअसल अपनी एक मांग है, वो है अतिथि व्याख्याता पद का, जो कि जिस पे चाहते हैं कि वो नियमित हो जाए। नियमित इस तरीके से हो जाए कि कम से कम उनको हर महीने वेतन प्राप्त हो और जो हर साल उन्हें जो है निकाल दिया जाता है तो वो निकाला ना जाए, क्योंकि ये सारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं। तो आज उच्च शिक्षित युवाओं के ज़रिए ही मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 21 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ तरक्की किया है और विकास किस रूप में छत्तीसगढ़ में हुआ है। शुरुआत में करता हूं, मेरे साथी हैं डोशन, जिसके साथ हम लोगों ने पढ़ाई भी की है। हम लोग एक साथ कभी पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। आज वो प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक के तौर पर जो है, अतिथि प्राध्यापक के तौर पर जो है पढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टरेट हैं। तो पीएचडी करने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के जो युवा है, जिनको जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित कर रही सरकार कि हम लोगों को मतलब दिहाड़ी मजदूर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में ला दिया है। जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, जिनको युवा मंत्री के तौर पर उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है, युवाओं के लिए उन्होंने आज तक क्या किया? अभी अगर कोई बता दे कि तो अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम लोग जैसे लिखते हैं और कहते हैं ना कि हम आज के युवा हैं, हमें यह कर दिखलाना है, सच्चाई की राह चल हमको मंजिल पाना है, जहां हंसता खेलता हर बचपन हो, न दुखों को कोई शाम मिले, हमें ऐसा जहां बनाना है, हम आज के युवा हैं। लेकिन हम क्या बना पाएंगे? हमारे युवा जो लोग पढ़ा रहे हैं, आज 29 साल से छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, आज उनकी जो रिटायरमेंट की स्थिति आ गई है, लेकिन आज तक उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। युवा छत्तीसगढ़ में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अभी जो आंकड़े प्रस्तुत किया है, लेकिन सरकार तो देखिए, सरकार ने तो भर्तियां भी की है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 21 सालों में कुछ भी नहीं हुआ होगा। 21 सालों में प्राध्यापकों की भर्ती हुई होगी, सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हुई होगी, ये सब तो हुआ होगा ना। हाँ, लगातार भर्ती हो रही है, लेकिन क्या है कि उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। मैं आपको बेमेतरा कॉलेज का हाल बताने जा रहा हूँ। अभी 600 विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर में हैं, 500 विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर में है और 500 विद्यार्थी बीए फाइनल में है। और वहाँ पे एक सब्जेक्ट में एक व्यक्ति है पढ़ाने वाला, तो वो 600 स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे बीए फर्स्ट ईयर में, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में। 2 लोग हैं, 80 विद्यार्थी एमए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मिला के है। वहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार स्टूडेंट रेगुलर है। तो आप ठीक है, भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में जो अतिथि प्राध्यापक लगातार पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको मैं कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के क्षेत्र से आता हूं, बेमेतरा जिलों को बिलोंग करता हूं। मैं आपको एक हाल बताने जा रहा हूं। शासकीय महाविद्यालय थान खमरिया, जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के दादाजी के नाम पे वो महाविद्यालय है, वहाँ पे एक भी रेगुलर प्राध्यापक नहीं है। ये स्थिति है। बहुत सारे कॉलेज, हाँ, ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहाँ पे 1 या 2 ही रेगुलर प्राध्यापक है, बाकी अतिथि प्राध्यापक के भरोसे महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। पिछले 2-3 वर्षों अगर पिछले देखा जाए तो आप पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने को मिला कि खैरागढ़ महाविद्यालय में चपरासी परीक्षा का आयोजन करा रहे थे, पेपर में अखबार में दिया गया था। तो सारे महाविद्यालयों में यही स्थिति। और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि यदि बहुत सारे महाविद्यालय में, पहले शासकीय महाविद्यालय गंडई में 6 वर्षों तक काम किया, वहाँ पे वेतन 1.5 महीना 2 महीने के बाद आता है वित्त विभाग से प्रिंसिपल के खाते में, प्रिंसिपल के बाद फिर हमारे खाते में, और ऐसे मेरे हिसाब से बहुत सारे महाविद्यालय में होता होगा। आइए तो भानु, ये बताओ जो है युवा छत्तीसगढ़ में युवाओं का हाल क्या है? देखिए, महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे अतिथियों का ये हाल है, तो युवाओं का क्या बताएं। युवा तो भटक रहे हैं बिना शिक्षक के। हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं श्रीमती शारदा वर्मा जी, एक तरफ हम जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं अतिथि व्याख्याता, उनको अयोग्य बोल रहे हैं, जो कि नेट सेट पीएचडी डिग्री रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि युवा जो हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हायर एजुकेशन में अध्ययन कार्य करने के लिए महाविद्यालय में जा रहे हैं, और वहाँ शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है। एक तरफ ये बोला जाता है कि आपकी जो है कि पढ़ाइयों का विशेष ख्याल रखा जाएगा,
है ना। आपके नए नए किस्म के तहत स्मार्ट क्लास प्रदान किया जाएगा, अच्छी शिक्षक दी जाएगी, लेकिन आप तो उनके जो भविष्य है उसको गर्त में लेकर के जा रहे हैं। आप शिक्षकों की संख्या जहां कम से कम 4 से 5 हज़ार होनी चाहिए, नियुक्ति पहले कर दी जानी चाहिए जुलाई माह में ही, आप उनकी नियुक्ति नवंबर माह में कर रहे हैं, दिसंबर माह में कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। पूरी तरीक़ा से यदि अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे, ये आप लोगों को अयोग्य है ऐसा किसकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है? अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। हमें एक तरफ अयोग्य कहा जा रहा है, दूसरी तरफ महाविद्यालयों में अध्यापन का जिम्मा ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड क्लास के तहत जो नियमित प्राध्यापक हैं, संभागवार सूची बनाई गई थी और उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप अध्यापन कार्य करेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आयुक्त महोदया से कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड क्लास चालू किया, और उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने पुनः वही अयोग्य अतिथि व्याख्याताओं को आपको नियुक्ति देनी पड़ी। इन्होंने पीएचडी किया है, जो नेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई, वो सारे अयोग्य हैं। अब उनके द्वारा अयोग्य हैं। जो अतिथि जो अव्यवस्था है, चाहे उसमें नेट क्वालिफाई हो, सेट क्वालिफाई हो, पीएचडी के योग्यताधारी हो, उनके द्वारा अयोग्य बताया जा रहा है। शायद उनको या तो नॉलेज नहीं होगा, या तो वो जानबूझ करके हम अयोग्य साबित कर रहे हैं। और हम ये भी हैं कि उनके द्वारा अयोग्य साबित किया जा रहा है, अयोग्य लोगों से ही वो अध्यापन कार्य करा रही हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति है वो यूजीसी के मापदंड के आधार पर हुई है। तो वही यूजीसी के मापदंड के आधार पर ही हम अपनी वेतन विसंगतियाँ हैं उसको दूर कराने की मांग कर रहे हैं। तो जो है आप कहाँ से आए हैं? जी, हम बस्तर संभाग से हैं। बस्तर में जगदलपुर। जगदलपुर जी। तो बस्तर में युवाओं का हाल क्या है जरा बताइए। देखिए, युवा छत्तीसगढ़ है, 21 साल का हो गया है छत्तीसगढ़। इन 21 सालों में किस तरह से देखा है आप? जब आप रायपुर राजधानी में देख सकते हैं युवाओं का ये हाल है, तो आप बस्तर संभाग की बात ही छोड़ दीजिए कि युवा किस प्रकार रोड पे है, किस प्रकार भूपेश सरकार ने युवाओं को रोड पे ला के छोड़ दिया है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सरकार ने तो पद भी दिए, बहुत सारे जो है लोगों की भर्तियां की। आपके बस्तर में तो कनिष्ठ चयन बोर्ड भी स्थापित कर दिया, स्थानीय लोगों को वहां पे नौकरी भी आपको देनी है, ऐसा सरकार ने कहा है। अभी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हुई, शिक्षकों की 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, तो उससे बात नहीं बन रही। जो मुद्दा है वो तो अभी फिलहाल की है ना सर, कि अभी अतिथि व्याख्याताओं को कॉलेज में जो हमारी 3 मांगे हैं उस मांगों को पूरी करने की है। वो मांग पहले पूरी हो जाए तभी ठीक रहेगा, है ना। जिसमें देखा जाता है कि बस्तर संभाग को दे तो दिया गया है बहुत सारे, लेकिन ऐसे सब विषय है जिस पे अभी भी वहाँ के जो स्थानीय युवाओं के उसके अभी स्टे लगा हुआ है। तो ये मांग लगभग 2 साल 3 साल से चली आ रही, लेकिन उस पर कोई अभी काम नहीं हो रहा है। ये होता है, सब चुनावी पैतरा है। जब चुनाव सामने आता है, पास पहुँचता है, तब ये सभी मांगों को पूर्ण अल्पकालिक रूप से पूर्ण किया जाता है। बस्तर में जो शिक्षित युवा हैं उनका हाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, शिक्षित युवाओं का हाल। बेरोजगारी की दर भटक रहे हैं, पूरे युवा अभी एकदम रोड पे ही आ गए हैं सर। कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। आइए जरा मैडम लोग को भी सामने आने दीजिए। कहाँ से आई हैं? मैं भानपुरी कॉलेज से, बस्तर से आई सर, बस्तर से। भानपुरी? जी। ये कहाँ, कोंडा गांव में पड़ता है नारायण? बस्तर में पड़ता है सर। बस्तर में पड़ता है, अच्छा ठीक है। तो उधर के बताइए, जो उच्च शिक्षित जो हैं युवा हैं, आप जैसी जो लड़कियां हैं, उनका हाल क्या है? यही सर, सभी जगह वही हाल है जो अतिथि व्याख्याताओं का है। ये तो अतिथि व्याख्याताओं का हाल है। जरा मैं थोड़ा आपके जरिए बस्तर में जो युवा हैं उनका हाल भी जानना चाह रहा हूँ। वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लग रहा है, बस्तर में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा सर, मतलब उन लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट हो, मतलब जो सीएम जी हम तो वहाँ पे भी जाकर देखें वहाँ की हाल व्यवस्था को। उधर के नहीं देख रहे हैं जनप्रतिनिधि विधायक लोग जो है, आप लोगों का हाल चाल नहीं पूछते? हमारे कॉलेज में तो अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं सर विधायक जी। तो जी कुछ मतलब डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। शायद वहाँ पे शिक्षा मंत्री भी थे केदार कश्यप, फिर भी नहीं हुआ है अभी तक कुछ। कश्यप जी ने भी कुछ नहीं किया? नो सर जी, कॉलेज बस मतलब वही किए थे, फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कॉलेज दे दिए लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं। डेवलपमेंट नहीं कुछ नहीं। सुविधाएं भी नहीं है सर, किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। बेरोजगारी दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से जो है पूरा जनरेशन भी जो है खराब होते जा रहा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बस्तर की युवा क्या करते हैं फिर पढ़ने लिखने के बाद? पढ़ने लिखने के बाद दुकान में बैठता है, कोई क्या करता है, क्योंकि सोर्सेस पूरा अवेलेबल नहीं कराएंगे तो फिर बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे। किलो गोबर मिल रहा है सर, उसी को बस बीन रहे हैं। गोबर बीन रहे हैं, वही गोठान में 2 रुपए किलो गोबर बीन के बेच रहे हैं, बस वही है। गाय चरा रहे हैं, धान काट रहे हैं, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। अच्छी बात है, खेती तो जो है देखिए आज तो लाभ का हो गया है। तो खेती सर सबकी बात नहीं, उन्नत कृषि ही आज सक्सेसफुल है सर, है ना। हमारी तरफ क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर देखा जाए, सिंचाई का साधन नहीं होने के बाद वहाँ पे
आदमी करते क्या, 6 महीना खेती करता है, 6 महीना बेरोजगार रहता है, ये चीज़ होता है। लेम से अपना धान बेचता है, उस धान के पैसे के लिए 3 महीना 4 महीना उसको भटकना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गांव का आदमी करेगा क्या करेगा, शहरों की ओर जाता है तो बस पलायन तो कर रहा है, वहाँ ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, बस यही हो रहा है। तो अपने आप को परिवार को पाले कि अपने घर इतनी पाले। महंगाई में क्या कर पाएगा आदमी? 800 रुपये में आप क्या कर पाएंगे जिंदगी जी के? प्याज तेल का रेट बढ़ गया है, खाने का तेल का बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, सब कुछ तो बढ़ जब गया हमारे है। शिक्षक हमको पढ़ाते समझिए तब कैसे? जब हमारे शिक्षक हमको पढ़ाते थे तब उनको 800 रुपये प्रतिदिन मिलता था। आज 13 साल हो चुके हैं हमारे हमको पढ़े हुए, 2008 में हम खुद आज अतिथि व्याख्याता बन चुके हैं, आज भी वही 800 रुपये है। तो बताइए 13 साल में इतना महंगाई बढ़ गया, हर कुछ महंगाई, लेकिन हमारा सैलरी आज तक नहीं बढ़ाया गया। सब जगह तरक्की आप लोग बिल्कुल नहीं है तरक्की, बिल्कुल नहीं। मैडम से पूछते हैं। मैं नरहरपुर कॉलेज से हूँ। 3 साल, वैसे तो मेरे को 10 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। आसपास के कॉलेज पूरा पढ़ाई ना, नारायणपुर में 2 साल, कोंडागांव में, फिर गर्ल्स कॉलेज कांकेर में, लेकिन हाल वही के वही है ना। तो अपना 3 ही मांग है, अगर तीनों मांग को पूरा कर देती है सरकार तो खुश हो जाएंगे। अच्छा, 7 महीना करते हैं सर, फिर 3 महीना बैठ जाते हैं, और कोई पूछता है तो बताने में भी शर्म आती है कि हम अतिथि व्याख्याता हैं। ये तो बात हुई आपकी अपनी। मैं जरा ये भी जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि कांकेर का इलाका, उत्तर बस्तर का इलाका जो है, उधर के जो आदिवासियों का हाल क्या है? वो क्या उच्च शिक्षित हो रहे हैं? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक ठाक है? बाकी सारी व्यवस्था अच्छी है या नहीं है? नहीं, व्यवस्था तो इतनी अच्छी नहीं है सर। सरकार बोलती है कि सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अंदर के गांव में जाओगे, गांव एरिया में, तो हाल वही का वही है। बाहर के लोग ना तरसते हैं, है ना। कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम, अभी ऑनलाइन कर दिए थे, तो कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम, कभी और प्रॉब्लम। सरकार तो बोलती है कि सबके लिए व्यवस्था अच्छा की है, लेकिन ऐसा नहीं है, मात्र बोलते। आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है सर? ऐसी है। कोई आगे आप लोगों को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष पहल की जा रही हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, बस वो बोलते बस हैं कि पहल की जा रही है आदिवासियों के लिए, ऐसे करके बस बोलने बस का है, करते। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए अभी तो हम लोग महोत्सव भी मना रहे हैं, देश विदेश से कलाकार आए हैं आदिवासी, तो आदिवासियों का हाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है सर। ऐसा होना चाहिए मतलब सरकार बोलती कि हम आदिवासी के लिए इतना कर रहे हैं, मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है वहाँ पे क्या कमी है जो पूरा होना चाहिए? पूरा मतलब सरकार बोलती है कि आदिवासी के लिए हम ये बहुत सारी योजनाएं गिनती करते हैं। चलिए आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप वहाँ पे पढ़ाए अतिथि व्याख्याता हैं, ठीक है, आपकी मांग पूरी हो गई, लेकिन आपको और क्या लगता है जो नरहरपुर में होना चाहिए, आपके अपने इलाके में होना चाहिए? मैं वो जानना चाहता हूँ। हमारे इलाके में सर जो मतलब जो व्यवस्थाएं हैं, कहना चाहिए आवागमन के साधन है ना। हाँ, आवागमन के साधन है, और जो कहना है बिजली है, पानी है, ये सारी व्यवस्था। ये नहीं है, अभी नहीं है, सड़क नहीं है वहाँ पे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन जो अंदर की एरिया है ना, वैसी की वैसी है। अंदर का जो एरिया है, हाँ, आंतरिक एरिया। जैसे कि आप बोल रहे थे कि युवाओं के लिए क्या किया, खोला है ना कि योजना, बढ़िया योजना, नरवा घुरवा बारी, बस बढ़ रहा है बेरोजगारी। बिना गोबर खुश रहो, 2 रुपया कमाओ, इसे कुछ नहीं हुए संगवारी। यहाँ तो हाल ही बेहाल है। हम ही लोग को देख लो, 3% का दिखा रहा है बेरोजगारी दर, तो फिर इतने सारे बेरोजगार कहाँ से आ गए? फिर जब आपका आंकड़ा कम है तो फिर यहाँ पे आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है बेरोजगारी का? सरकार कह रही है 3% है। कागजी में दिखाती है सरकार, सिर्फ कागजी में दिखाती है, वास्तविकता आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं। पीछे 1 मिनट मैडम को सुन लेते हैं पहले। जो है, कहाँ से आई मैम आप? बरमखिला कॉलेज, शासकीय नवीन महाविद्यालय बरमखिला, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले से हैं, उसी जिले के तो हैं उमेश पटेल जी। हाँ, पर कोई मतलब के नहीं सर। जो उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते जो उच्च शिक्षा विभाग के लिए करना चाहिए, जो उनके शिक्षक गढ़ है, अतिथिगढ़ है, उनके लिए करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सर। उमेश पटेल जी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो तो बढ़िया अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की तरह जो है वो भी उच्च शिक्षित हैं, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता सर, अशिक्षित भांति दिखाई दे रहा है वो तो, जिसके कारण इन अतिथि व्याख्याता, हम अतिथि व्याख्याता गढ़ को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। 6 महीने की रोजी रोटी मिलती है, और 6 महीने जो है रोजी रोटी नहीं मिलती है, रोजगार ही नहीं मिलता है हम लोग को, घर बैठो ऐसा होता है। तो शासन को तो कुछ ना कुछ। उमेश पटेल जी जो है आपके अपने इलाके में भी नहीं मिलते हैं? नहीं सर,
आज तक तो मैं उनको नहीं देखी हूँ। हमारा महाविद्यालय आपको यकीन नहीं होगा कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल ऐसी जगहों पे घूम रहा है, नाच रहा है, लेकिन हमारे लिए महाविद्यालय की व्यवस्था ही नहीं है। हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, अभी हमारे बच्चे लोग ऐसे हैं कि एक क्लास में आ नहीं पाते हैं, ऐसे हो गए। छोटे छोटे रूम है जहाँ पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा शासकीय नवीन महाविद्यालय 2014 में खुला है, परंतु अभी तक उसको कोई भी जो है बिल्डिंग जो है व्यवस्था नहीं हो पाई है सर। हम लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी जो पहले मतलब कॉलेज की पढ़ाई स्कूल में? हाँ सर, जो पहले बिल्डिंग बनी हुई थी स्कूल उसी में खुला हुआ था, फिर नया बॉयज स्कूल बना हुआ था उसमें बनाया। अब आत्मानंद आया तो वो आत्मानंद को दे दिए, अब वहाँ को छोड़ के फिर से पुरानी बिल्डिंग में हम लोग आए हैं। तो मुश्किल से 8 कक्षा होगी जिसपे अपन नोट भी करवा देते हैं। देखिए जो मैडम बता रही हैं, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के इलाके की रहने वाली हैं, बरमकेला की रहने वाली मैडम, वो बता रही हैं कि देखिए वहाँ कॉलेज की पढ़ाई स्कूल की बिल्डिंग में होती है, वो भी स्कूल की बिल्डिंग अब छीन ली गई और वापस पुराने स्कूल में जो है उन लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में। आप उस छत्तीसगढ़ का हाल देख रहे हैं जो कि 21 साल का हो चला है। इसमें वाले भाई साहब जो है बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए कहाँ से हैं आप? धमतरी से। तो धमतरी का हाल बताइए, उधर के युवा लोग क्या सोच रहे हैं? 21 साल का हो गया छत्तीसगढ़। 21 साल का होने से कुछ नहीं होता, 21 साल का हो गया, लेकिन 21 साल का युवा भटकता भी है। वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 साल के छत्तीसगढ़ को भटका दिया है और उसने नारा दिया, नरवा गुरवा उबाड़ी, सबके घर में ठेका पहुंचाबो संगवारी, सबके घर में दारू पहुंचा दिया इसने। आज तक मुझे नहीं लगता कि केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा हुआ होगा कि कोई सरकार किसी के घर घर तक दारू पहुंचाई हो, केवल ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ऐसा हमको इसी मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि यही ऐसा कर सकता है। हमने देखा कि अभी अतिथि व्याख्याता जिनकी अतिथि प्राध्यापक पद पर जिनकी भर्ती हुई है, इसमें मुख्यमंत्री की बेटी का भी सिलेक्शन हुआ है और कॉमर्स विषय का नंबर नहीं बताया गया। सहायक प्राध्यापक पद पर जो भर्ती हुई है, इसमें मुख्यमंत्री की बेटी दीप्ति बघेल का भी सिलेक्शन हुआ है। हाई कोर्ट ने अभी अधिकारियों से जवाब तलब किया है कि आपने इसके नंबर क्यों नहीं बताए। हमें तो पूरा विश्वास है इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, और क्योंकि उनकी बेटी का भी सिलेक्शन होना था इसलिए उनको 1 घंटे का वो सहायक प्राध्यापकों का धरना दिखाई दिया। और इतने दिन से हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार को ना दिखाई दे रही है, ना इन्हें कुछ समझ आ रहा है। ऊपर से इनके अधिकारी कहते हैं कि हम अयोग्य है। अयोग्य हम नहीं है मैडम, हम तो नेट सेट और PhD वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। अयोग्य तो आप लोग हैं जो योग्यता को पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ। डॉक्टर पवन उपाध्याय, गवर्नमेंट कॉलेज सूरजपुर से। मैं डॉक्टर पवन उपाध्याय और शास्त्र में PhD हूँ मैं, और मैं 2011 से ये अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। सर 10-11 साल हो गया, आज तक वही दिहाड़ी मजदूरी का कार्य हम लोग कर रहे हैं। न कोई वेतन बढ़ रहा है, न कुछ हो रहा है, न एज में छूट मिल रहा है, न कोई मतलब परीक्षा में छूट मिल रहा है। तो आखिर में हम कहाँ जाएंगे बताइए? आखिर में गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? और ऊपर से कॉलेज में प्रिंसिपल शोषण करते हैं कि 5 बजे तक रुकना है, ये काम करना है, न का काम करना है। तो आखिर में भाई देखिए, चूंकि हम लोग आय बढ़ता है तो उपभोग बढ़ता है, तो जब हमारा आय ही नहीं बढ़ा तो हम उपभोग कैसे बढ़ाएंगे? जब उपभोग नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे शिक्षा दे पाएंगे बढ़िया से दे पाएंगे? और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम युवाओं से, जो है इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं? बस्तर से। बस्तर में कहाँ से हैं? जगदलपुर PG कॉलेज। अच्छा, तो जगदलपुर में क्या हाल है उधर कॉलेज का? वही हाल है जो बाकी कॉलेजों का है। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी है? अभी स्टार्ट हुई है और ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन दोनों। अच्छा, उधर के युवाओं का हाल क्या है? आदिवासी लोगों का हाल क्या है? मतलब आदिवासियों का क्या? आदिवासी जो बाहुल्य इलाका है, तो उधर के युवा लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए उनको? आदिवासियों के बारे में क्या? नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं खुद हूँ ट्राइबल है, फिर भी नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं ये नहीं समझ पा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आदिवासियों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके बस्तर में? अगर विकास की बात करूँ तो अभी आंदोलन कर रहे हैं, है ना, हमारे आदिवासी बीजापुर में, ठीक है। तो वो किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस पर मीडिया ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यही तो आपसे जानना, वैसे ये कुछ दूसरा मुद्दा है, तो आदिवासियों की बात सारे मुद्दे को मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आप युवाओं से जो है। देखिए ये भी एक
दिक्कत की बात यह है कि जब युवाओं के पास मौका होता है कि अपने विषयों को रखें तो वो खुल के रख नहीं पाते क्योंकि समझ नहीं होती है। और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्राइबल इलाके के लोग आते हैं उन लोगों के पास अपने विषय क्या है। 21 साल का चूँकि छत्तीसगढ़ है और इन 21 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ पाया है। आप किस इलाके से आते हैं भाई? मैं केसकाल से। ये बताइए कि जो है उधर के इलाके में जो है लोगों का हाल क्या है। जरा बस्तर के विकास को मैं समझना चाह रहा हूँ, 21 साल में क्या पाया बस्तर वालों ने? अभी भी वो जैसी स्थिति में थे लगभग वही स्थिति में है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है कोई विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में कोरोना काल के कारण जो है ऑनलाइन शिक्षा हुआ। अब चूंकि जंगल क्षेत्र है वहाँ पर नेटवर्क की परेशानी है, लाइट की परेशानी है और सड़क की परेशानी है, जिसके कारण जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ जो है पिछड़े क्षेत्र होने के कारण जो है उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इस तरीके से काम के लिए जो है दूर जाना पड़ता है। चूँकि अभी भी पलायन है उस इलाके में? पलायन है। अच्छा, क्या उधर के जनप्रतिनिधि इतने सालों में, चूंकि देखिए बहुत कुछ सड़कें अच्छी हुई है, रोजगार के साधन आए ऐसा बताया जा रहा है, बहुत सारे जो है कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुले वहाँ पे, तो उससे कोई लाभ नहीं? देखिए, जो आप सड़कें यूनिवर्सिटीज वगैरह कह रहे हैं, किसी संस्था को खोल देना ही विकास नहीं होता। उसमें किसी भी संस्था का जब संचालन होगा, वहाँ जब बच्चे आएंगे, वहाँ पर जब अध्यापन कार्य होगा, तब वहाँ पर विकास होगा। और हम लोगों की जो ऐसी स्थिति कर दी है गवर्नमेंट ने कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद जो है हम लोगों को बेकार कर देती है, और हम जैसे यहाँ से निकलते हैं उस क्षेत्र के बच्चे, क्या पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ये जो विकास है पूरा सिर्फ शहरों की दिखावटी है। गांव में आप जाके देखोगे पूरा जो पहले से है उसी तरीके से ही वहाँ का जो रहना है, खाना है, या जो विकास की बातें हैं वो सिर्फ बातों की है। और जब भी कोई मंत्री या कोई विधायक दौरा करना आते हैं, दिखावटी के नए नए चीज़ों को लाया जाता है। सामने बस कैमरा में दिखता है, मंत्री देखते हैं, फिर बाद जाने के बाद जैसे तैसे हो जाता है। तो 21 सालों में छत्तीसगढ़ को आप लोग कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है वह सिर्फ जो है मैप में, नक्शों में बदला हुआ है। जमीनी हकीकत में अभी मुझे जो है पूर्णतः बदलाव नहीं दिख रहा। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है सर। ये तो मैप में भी है। आप देखेंगे ग्रामीण अंचल, सुदूर अंचल में जाएंगे तो शिक्षा के साथ साथ आप स्वास्थ्य में भी देखेंगे, भले खोल दिया गया है। 21 सालों में कितना बदला छत्तीसगढ़? बिल्कुल भी नहीं बदला छत्तीसगढ़, कुछ भी नहीं बदला है। नहीं बदला। बदलाव आएगा बताइए तो? बदलाव तो इंडिविजुअल से होता है ना, बदलाव तो इंडिविजुअल से होता है ना, यहाँ व्यक्तिगत तौर पे बदलाव होता है ना। तो मैं तो शुरुआत अपने से करूंगी। मेरे अंदर और मेरे लिए कोई बदलाव नहीं किया, मतलब छत्तीसगढ़ बदला ही नहीं। छत्तीसगढ़ बदला ही नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की बात की जाए तो सबसे बड़ा व्यक्ति का विकास का मुद्दा होता है तो शिक्षा। आप देख सकते हैं पूरे शिक्षक किस प्रकार से आज मांग के ऊपर लिए सड़क पे आए हुए हैं। देश व्यक्ति का मुख्य मुद्दा है शिक्षा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये योजना नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें उस लायक बनना है जिसमें हम खुद कमा सके, खुद बन सके। लेकिन यहाँ चावल देने पे जोर दिया जाता है लेकिन शिक्षा नहीं। आप देख सकते हैं स्कूल में एडमिशन तो दिया जाता है, कॉलेज में एडमिशन तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ शिक्षा बिल्कुल ही। क्या होना चाहिए अपने मांग 3 मांग कंप्लीट होना चाहिए सर। मंत्री जी को भी पता है, करना चाहिए। जब सभी विभाग में कर रहे हैं सर, तो हमारा तिथि व्याख्याता से क्यों नाराज है इतना? हम यही चाहते। युवा छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए क्या है? छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बार बार लगा रहे हैं सर सीएम सर, है ना। युवा छत्तीसगढ़ क्या है युवाओं के लिए? सर युवाओं के लिए डब्बा है और कुछ नहीं है। जो है बहुत सारी वैकेंसी आती है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। और खासकर हम जो है अतिथि व्याख्याता के संबंध में करें तो हमारा जो है शोषण हो रहा है। जो है अभी 2011 से जो है प्रति कालखंड जो है 200 रुपये दिए जाते हैं हम लोगों को, तो हमारा शोषण ही है। जैसे सर अभी जो है ये आया है कि जो है आत्मानंद स्कूल में जो है प्रत्येक टीचर को जो है ना 38,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप जो है हायर एजुकेशन में जो है टीचर जो कार्यरत है उसको जो है 20,800 दे रहे हैं। उस विषय को मैंने पहले भी उठाया है और अभी भी मैंने चूँकि समय हो चुका है, तमाम जो लोग हैं युवा हैं उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने अपना हाल बताया। मैं ज़रा इनके ज़रिए मैं ये समझना चाह रहा था कि युवा छत्तीसगढ़ जो कि 21 साल का छत्तीसगढ़ हो चला है, इस छत्तीसगढ़ में युवाओं का हाल क्या है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। युवा से अलग अलग
विषयों में बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षित युवा अगर बेरोजगार हैं तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में युवाओं का, छत्तीसगढ़ियों का हाल क्या है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।